हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 12 ध्वनि के अध्ययन में नया टॉपिक देख रहे हैं सोनार। SONAR इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, नेविगेशन मतलब द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग शिप, यानी समुद्र में जब जहाज चलती है तो उसको सही दिशा दिखाने का काम यही सोनार करती है, सोनार उपकरण करते हैं। और रेंजिंग का मतलब होता है विस्तार। तो ये साउंड ध्वनि का विस्तार बहुत है, दूर दूर तक गहराई में जाकर वस्तुओं का पता लगाना, डूबी हुई पनडुब्बियों का पता लगाना, डूबे हुए जहाज का पता लगाना, छोटी बड़ी पहाड़ियों का पता लगाना, आइसबर्ग का पता लगाना, ताकि ये सब पता लग जाए तो समुद्र में जो जहाज चल रही हैं वो अपनी दिशा बदल दें और सही सलामत आगे की यात्रा करें। तो इसीलिए बड़े बड़े जहाज़ों में, नावों में सोनार उपकरण लगाया जाता है। सोनार उपकरण में दो बातें होती हैं, दो उपकरण लगे होते हैं। ट्रांसमीटर लगा होता है और डिटेक्टर लगा होता है। ट्रांसमीटर को जो प्रेषित करती है तरंगे, और डिटेक्टर वह होती है जो परावर्तित तरंगों को संग्रहित करती है। तो ये सब जानकारी को लेकर आज हम सोनार का टॉपिक पढ़ेंगे। उसका सोनार का विस्तार क्या है जो मैं अभी बता चुकी हूँ, विस्तार, उपयोग, विधि, और आखिर में वह सूत्र जिस सूत्र से हम समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं की दूरी पता लगा लेते हैं कि कितनी दूरी में वह वस्तु स्थित है और कितने विस्तार में वह स्थित है। इसको एक अच्छे से डायग्राम द्वारा समझेंगे और यहाँ पर उसका अच्छे से लिख कर दिया गया। आप पहले इसे समझिए, फिर फेयर में लिख ली। चलो हम देखते हैं कि सोनार का विस्तार क्या है। तो सोनार हम देखें तो सोनार का स्पेलिंग है एसओ से मिलके साउंड है NAR। एसओ साउंड, एन से नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग द शिप, एंड रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब है विस्तार। तो सोनार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सोनार का उपयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, या समुद्र की गहराई में कोई पिंड स्थित है तो उसकी दूरी, दिशा और वेग ज्ञात करने के लिए, जल के अंदर स्थित पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, खाई का पता लगाने के लिए, हिमशैल या आइसबर्ग का पता लगाना, डूबी जहाज का पता लगाना, दुश्मन के पनडुब्बियों का पता लगाना कि वो कितनी दूरी पर स्थित है, पता लगाया जा सकता है और हम अपना सही दिशा बदल के अपना सही सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। और इसकी विधि क्या है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर आकृति, यहाँ आकृति बनाना जरूरी है समझाने के लिए। तो इसको मान लिया कि ये समुद्र का क्षेत्र है इतना भाग, और ऊपरी स्तर पर जहाज जा रही है तो जहाज के निचले भाग में दो उपकरण सोनार के लगे होते हैं। एक होता है यहाँ पर प्रेषित और दूसरा होता है संसूचक। अंग्रेजी में नाम भी समझना बहुत जरूरी है। प्रेषित का नाम अंग्रेजी में होता है ट्रांसमीटर और संसूचक का नाम होता है डिटेक्टर। ठीक है। प्रेषित से ये पराश्रय ध्वनि तरंगे, पराश्रय ध्वनि तरंगे हम ध्वनि तरंगों के प्रकार में हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है। अवसर ध्वनि, ऑडिबल ध्वनि है और पराशर ध्वनि। पराशर ध्वनि का जो रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ऐसी पराशर ध्वनि इस प्रेषित से भेजी जाती है जो समुद्र तल में जल से प्रवाहित होते हुए समुद्र तल में गहराई में जाकर किसी वस्तु से टकराती है और वहां से परावर्तित होकर ये संसूचक के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इन्हीं पराशर ध्वनि को पुनः यहाँ विद्युत संकेतक अर्थात इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। और जब ये बदलता है तब ये क्रिया होती है कि जब ये ध्वनि तरंगे पानी में प्रवाहित होती हैं तो जल में ध्वनि तरंगों की चाल हमें पता होता है, और ये जितने समय में गई है और लौटी है ये समय अंतराल भी हमें पता होता है। तो हम चाल के सूत्र द्वारा पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी का निशान
कि समुद्र के पृष्ठ से तल तक कितनी दूरी पर वह वस्तु स्थित है, वो दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले पार्ट में पढ़े हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल हमें पता है ध्वनि की चाल पानी में, और समय हमें पता है कि कितने समय में वो ध्वनि तरंगे गई और आई, तो समय का उपयोग करके हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हमने ज्ञात किया। अब यहाँ जानकारी तो मैंने आकृति द्वारा दे दी हूँ। अभी यहाँ जो लिखा है वो पॉइंट पढ़ देती हूँ। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है। इसे जहाज या नाव पर लगाया जाता है। प्रेषित पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके जल में प्रेषित है तथा ये तरंगे समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। यानी ये जो तरंगे हैं प्रेषित के द्वारा भेजी जाती हैं और फिर ये समुद्र तल में जाकर टकरा के परावर्तित होकर संसूचक के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराश्रय ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों व इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। आम जल में ध्वनि की चाल ज्ञात है तथा पराश्रय ध्वनि का जल में प्रेषण तथा अभिग्रहित। पराश्रय ध्वनि का जल में प्रेषण मतलब भेजना और अभिग्रहित मतलब ग्रहण करना। पराश्रय ध्वनि को हमने भेजा फिर अभिग्रहित कर लिया का कुल समय अंतराल भी पता है, जिससे चाल के सूत्र का उपयोग करके हम पिंड की समुद्र की गहराई में दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ये हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं और हमें यहाँ चाल क्या आता है, समय क्या आता है, तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। इसलिए पिंड की समुद्र की गहराई में दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये था हमारा सोनार प्रणाली और ये उसका अच्छे से लिखा गया हुआ स्पष्टीकरण। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।